जिला विकास डिप्टी कमिश्नर पुंछ इंद्रजीत ने अपने कार्यालय के ऑडिटोरियम में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसमें जिले में चाइल्ड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म को मजबूती से लागू करने के बारे में बातचीत हुई। इस मीटिंग के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने तमाम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो बच्चों की सुरक्षा को यकीनी बनाएं। नेशनल डेवलपमेंट यूथ क्लब की ओर से एक मीटिंग रखी गई है, जिसमें हमने एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का कमेटी बना के रखा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी में स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स हैं और कुछ PRIs के जो मेंबर्स हैं वो भी यहाँ पार्टिसिपेट किए हुए हैं। मेन जो हमारा आज का एजेंडा था, एक तो ये था कि नेशनल डेवलपमेंट यूथ क्लब की ओर से पिछले कुछ सालों से जो काम किया जा रहा है इसको चिल्ड्रन के राइट्स को लेकर, वो एक तो उसका रिव्यू था। दूसरा जो हमने आगे इस साल में स्ट्रेटजाइज करना है कि किस दिशा में हम काम करें और जो हमारा वर्क है डिस्ट्रिक्ट में वो इम्पैक्टफुल हो। जो खास करके चिल्ड्रन को लेके जो इश्यूज़ आते हैं, जैसे मिसिंग चिल्ड्रन के इश्यूज़ आते हैं, चाइल्ड अब्यूज़ के इश्यूज़ आते हैं, चाइल्ड मैरिज के इश्यूज़ आते हैं, ड्रग अब्यूज़ के इशू आते हैं, तो उन पे सभी पे जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनके साथ बैठ के चर्चा की गई है और एक प्लान तैयार किया जा रहा है कि कैसे हम अपनी डिस्ट्रिक्ट में आने वाले दिनों में मिलकर काम करें। और ये जो जिस इशू को लेके नेशनल डेवलपमेंट यूथ क्लब काम कर रहा है उसमें और जो स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट हैं और ख़ास करके जो समाज की तरफ से जो PRI के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या कुछ जो NGOs हैं उनको इन्वॉल्व करके एक ऐसा काम किया जाए जिसमें इसको जितने भी जो चिल्ड्रन को लेके इश्यूज होते हैं उनको अच्छी तरह से जो है इम्प्लीमेंट किया जाए। पहले भी जो अच्छा काम हुआ है इस डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन और बेहतर कैसे किया जाए उसी पे एक चर्चा थी। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने कठुआ का दौरा किया। इस दौरान अंद्राबी ने वक्फ के अध्ययन आने वाली जगहों का खास कर दौरा किया। इस दौरान उनके साथ उनके अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वक्फ की जमीन पर आने वाले दिनों में युवाओं के लिए रोजगार पैदा किए जाएंगे। साथ ही दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि बीजेपी आने वाले चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। जहाँ जहाँ हमारी लैंड खाली है वहाँ पे हम कमर्शलाइज करेंगे, ताकि हमारे जो यूथ है, जो नौजवान है, पढ़े लिखे यूथ हैं और उनको नौकरियाँ नहीं हैं, कोई इनकम नहीं है, मजलूम है, उनको अपना जो कारोबार है उस जगह से मिले और वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। ये हमारा मंसूबा है। वक्फ बोर्ड इस पे बहुत जल्द काम कर रहा है और काम कर भी रहे हैं। हम देख रहे हैं कहाँ कहाँ हमारे एसेट्स हैं और उस पे हम अपने नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका देंगे। हमारे पास उतनी ज़मीन नहीं है कि हम कोई रेजिडेंशियल कॉलोनी बनाएं। ये आपके सामने है, कहीं पे 1 कनाल है, कहीं पे 16 मरले हैं, कहीं पे 11 मरले हैं। उसमें यही चाहेंगे कि इसको कमर्शलाइज करके इसमें बच्चों को रोजगार भी मिले और वक्फ बोर्ड की तरक्की भी हो जाए। देखिए, जम्मू कश्मीर में जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो अब तो बढ़ेगी ही, क्योंकि डेमोक्रेसी है। हमारा हिंदुस्तान डेमोक्रेसी का एक वाहिद ऐसा मंबा है जो पूरी दुनिया में माना जाता है और उसका एक हिस्सा हमारा जम्मू कश्मीर है। और यहाँ पे भी अब सरगर्मियाँ शुरू हुई हैं और इंशाअल्लाह रहमान जो ही बिगुल बग जाएगा तो भाजपा हर तरफ आपको वही कमल खिलता ही नज़र आएगा। जब तक डेमोक्रेसी में आपको अपोजिशन नहीं होगा तब तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। अपोजिशन का होना और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का होना बहुत लाजमी है, तभी आप मुल्क में या रियासत में कोई पॉलिटिकल जो सरगर्मियां हैं आगे बढ़ाएंगे। अदरवाइज तो नहीं होगा। आपको लड़ना है ना इलेक्शन, तो तभी लड़ेंगे जब अपोजिशन में कोई बंदा होगा। जब अपोजिशन में नहीं होगा तो लड़ना किसके खिलाफ है? तो इसलिए हम चाहेंगे अपोजिशन स्ट्रांग हो ताकि हमें मौका मिले अच्छे तरीके से लड़ने का। उन्होंने बताया कि हम इसको हटा देंगे, तो फिर उनको पीछे दहाइयों में जाना पड़ेगा जब उन्होंने ये कानून लाया था। अब वो पीछे जाना चाहते हैं या आगे आना चाहते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये काला कानून
उन्होंने लाया था। अब अगर उनको लगा है ये कानून खराब है तो वो उस खराबी को ठीक करने के लिए अगर आ रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये मालूम है जम्मू कश्मीर के लोगों को कि उन्होंने 70 सालों में जम्मू कश्मीर के साथ क्या किया।